हाँ जी। और अब भूत किसको बोलते हैं, प्रेत किसको बोलते हैं? भूत और प्रेत में डिफरेंस क्या है? भूत वर्तमान भविष्य, जिनको भूत बोलते हैं वो अभी वर्तमान में हैं या भूतकाल में चले गए? भूतकाल में चले गए तो उनको क्या कहते हैं? भूत। फिर दूसरा नाम देते हैं प्रेत। गए तो मन प्रकष्ट रूपेण इति हो गई उनकी, माने लंबे समय के लिए भूत योनि में चले गए तो क्या नाम दिया? प्रेत। और बाबा, ये शास्त्रों में वगैरह में ये यक्ष गंधर्व और किन्नर जो दिखाते हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में उसके बेहद में किस तरह से होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में एक ही धर्म वाले हैं या अनेक धर्म वाले नौकरी के ब्राह्मण हैं तो उन्हीं का नाम दे दिया है। और खगोल शास्त्र रिलेटेड एक प्रश्न है। खगोल शास्त्र जो है, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, जो आकाश तार खगोल शास्त्री बोलते हैं खगोल। हाँ जी। वो प्रश्न लास्ट टाइम मैं लिख के दिया था लेकिन आंसर नहीं मिली मेरे को। ये जो तारे दिखाई पड़ते हैं, स्थूल तारे, विनाश के टाइम में वो नष्ट हो जाएंगे ना दिखेंगे नहीं? स्थूल की बात है, क्योंकि साइंस वाला बोलते हैं कि उधर पहुंचने के लिए बहुत लाइट ईयर्स लगता है। वो झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? 9 ग्रह हैं। अभी कहते हैं कि ग्रहों की दशाएं बदलती रहती है, कभी अच्छे से अच्छे ग्रह की दशा बैठती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा में है, सद्गुरु की दशा में है। फिर कभी अवस्था बहुत नीचे गिर जाती है तो कहते हैं राहु की दशा में आ गया। ये इस 500 करोड़ की दुनिया में दशाएं बहुत बदलती हैं। या सतयुग त्रेता में भी शनि की दशा, राहु की दशा आएगी? नहीं आवेगी। अर्थात ये शनि, ये राहु, ये जो अनेक प्रकार के और ग्रह हैं वो सब एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, परंतु सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बहुत बड़ा है। तो दुनिया में जब महाविनाश होगा तो ये सारे ग्रह टकराएंगे। वो तो स्थूल ग्रह है कि चैतन्य स्थूल ग्रह हैं। बाबा ने इशारा दिया है, तुम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हो और वो आसमान में जड़ सितारे हैं। तो तुम जो चैतन्य सितारे हो वो आसमान के जड़ सितारों के मानिंद हो। तुम्हारे अंदर में से ही कोई चैतन्य नवग्रह हैं, उनमें कोई सूर्य भी है या नहीं है? जो सूर्य समान है उस सूर्य की दशा में रहना चाहिए हमेशा, या और जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके प्रभाव में रहना चाहिए? है
लेकिन सब ऊंचते ऊंच के प्रभाव में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। माना नीचों के प्रभाव में भी रहते हैं तो नई दुनिया कैसे आवेगी? नई दुनिया में आने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? सूर्य के निश्चित दूरी में रहना है। सूर्य के निश्चित दूरी में रहना है। नहीं, दूरी की रहने की मतलब नहीं है। बात है प्रभाव से प्रभावित होने की। तो 9 ग्रहों से प्रभावित होना है नंबरवार, या एक के प्रभाव में सदैव रहना है? एक के प्रभाव में रहना है। लेकिन सब रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो क्या जरूरी है फिर? क्या होना चाहिए? है? कैसे रहेंगे? तब ही रहेंगे जब सब ग्रह नक्षत्र आपस में टकराएं। यहाँ ज्ञान की टकराहट है। जैसे वाणी में बोला है, आगे चल कर के 8 बादशाहियां स्पष्ट नजर आवेंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो 8 बादशाह होंगे, 8 राजाइयां होंगी। एक राज्य तो नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो सुख शांति की स्थापना होगी? नई दुनिया के लिए क्या बताया है? एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा। और यहाँ तो अनेक हो गए। तो क्या होना चाहिए आखिरी? कैसे होंगे? है? नहीं, आखिरी महाभारी महाभारत गृह युद्ध, आखिरी महाविनाश होना है। बुद्धि में समझ लेना चाहिए। ये और जो हैं ग्रह नक्षत्र, ये सभी सुधरने वाले नहीं हैं। कि सुधरने वाले हैं? नहीं सुधरेंगे। तो फिर क्या होना चाहिए? है? बाबा ने क्या बताया? ये धर्मराज किस लिए बैठा है? जो नहीं सुधरेंगे उनका इस दुनिया से पत्ता साफ हो जाएगा। आपस में टकराएंगे और टकरा टकरा करके खत्म हो जाएंगे। कौन बचेगा? है? वही वृक्षपति बचेगा। सारे वृक्ष का पति कौन होता है? पत्ते, डाल डालियां, फल या फूल, बीज। तो सारी सृष्टि का जो एक बीज है वो ही बचेगा। या तो वो बचेगा या उसके प्रभाव में रहने वाले बचेंगे। बाकी सब खलास हो जाएंगे। ये है आपका खगोल शास्त्र। बाबा, ओम राधे और छोटी मम्मी को ब्रह्मा बोलेंगे? ओम राधे और छोटी मम्मी को भी ब्रह्मा बोलेंगे? वो भी विष्णु बनने वाले हैं। ओम राधे वो सरस्वती का नाम दिया उनको या ब्रह्मा का नाम दिया है? उनको ब्रह्मा कहा? नहीं, वो तो छोटी माँ है। और ब्रह्मा का मतलब क्या है? बड़ी माँ। तो कौन है बड़ी माँ? जिसको कहते हैं सारे जगत की माँ, जगदम्बा, वो है बड़ी माँ। और वो है छोटी माँ। जैसे 2 बाबा हैं वैसे ही माताएं भी 2 हैं। छोटा बाबा, बड़ा बाबा। बाबा है, बाबा कहा जाता है तो साकार के लिए बोला या बिंदु के लिए बोला?
दोनों साकार बाबा हैं, लेकिन एक छोटा बाबा, एक बड़ा बाबा, और माएँ भी दो हैं, एक छोटी माँ, एक बड़ी माँ। तो फाइनल जब होगा तब के लिए बताया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता सारे जगत की माता होगी, बड़ी माता होगी या छोटी माता होगी? है छोटी माँ हुई। छोटी माँ में छोटी माँ प्रत्यक्ष होगी और बड़ी माँ में बड़ी माँ प्रत्यक्ष होगी। और बाबा ये वैजयंती माला में जो सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश आता है ना, फिर वैजयंती माला में सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश आता है? नहीं, तो 108 का मनका जो है, लास्ट का मनका, वो भी बाप के बिल्कुल समीप ही है। हाँ जी। हाँ, तो वो लास्ट वाला मनका वो चंद्रवंश से कनेक्टेड है, मतलब लास्ट का जो मनका है। सबसे ऊंची स्टेज में कौन से वंश के होना चाहिए? हैं? उनके साथ कौन? चंद्रवंश। तो जो चंद्रवंशी हैं और सूर्यवंशी हैं, वो ऊंची स्टेज में मणके होना चाहिए। दो वंश ऊंचे ते ऊंचे हैं, और उनमें भी एक राइटियस है, राइट में, राइट साइड में, और एक लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में है वो छोटा हो गया, और जो राइट साइड में है वो बड़ा हुआ। लेकिन दोनों भगवान के नज़दीक हैं। क्यों? दोनों नज़दीक क्यों हैं? हैं? दोनों इसलिए नज़दीक हैं कि दोनों ही प्रवृत्ति मार्ग के धर्म हैं या निवृत्ति मार्ग के धर्म हैं। बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आता है, तो प्रवृत्ति मार्ग में दोनों ही चाहिए। एक आगे आगे जाने वाला, एक पीछे पीछे जाने वाला। उसे वामांगी भी कहा जाता है। तो बाप का पार्ट है, विशेष पार्ट क्या है जो और धर्म पिताओं का नहीं है? है? नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन और दूसरे जो धर्म हैं वो विनाश नहीं कर पाते, और बाप विनाश भी करते हैं। किसके द्वारा? शंकर द्वारा। लेकिन कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। क्या शंकर विनाश करता है? फिर कौन करता है? तो जो शक्तियां हैं वो लेफ्ट साइड में दिखाई गई। शक्तियों द्वारा विनाश, असुर संहारिणी कही जाती हैं। तो ये प्यार हो गया, स्थापनाकारी भी और विनाशकारी भी। ये एक वार्तालाप में बोला था, जो 12 मनके के फॉलोवर हैं वो भी कन्वर्ट नहीं होते। पहले सूर्यवंशी 12 मनके होते हैं ना माला में, उसके फॉलोवर भी कन्वर्ट नहीं होते। तो 108 के बाद दूसरे मनके कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्ट होना अच्छा या 108 में आना अच्छा, या 12 के प्रजा बनना अच्छा? ग्रुप कितने हैं टोटल? 9 ग्रुप हैं। माला में जो भी मणके हैं ग्रुप वाइज है ना। माला जब बनाते हैं तो एक एक ग्रुप की ढेरी अलग अलग रखते जाते हैं।
रखते हैं ना, और फिर एक एक में से बिरोते जाते हैं। तो कोई ऊपर होंगे या नहीं होंगे? है जो ऊपर हैं वो ऊपर वाले हैं। कहेंगे शेरों का ग्रुप, शेरों का संप्रदाय, कहेंगे गीदड़ों का संप्रदाय, कहेंगे घोड़ों का संप्रदाय, बकरे बकरियों का संप्रदाय, कहेंगे ना। तो शेरों के संप्रदाय में छोटा सा मणका बन जाना अच्छा है, या गधेड़ों के संप्रदाय में सम्राट बनना अच्छा है? क्योंकि बुद्धि में बात आई है पूछने के लिए, है तो यहाँ 8 और 12 में नंबर नहीं आता है, तो कम से कम 108 में नंबर आ जाए। लेकिन वो पहले ग्रुप के अलावा जो दूसरे ग्रुप हैं, वो जन्म जन्मांतर ऊंचा अच्छा पार्ट बजावेंगे, या हीरो पार्टधारी को जो फॉलो करने वाले हैं वो अच्छा पार्ट बजावेंगे? तो कौन श्रेष्ठ हुए? जो बढ़ के माला में ऊंचे रखे गए हैं, ऊपरी स्टेज में रखे गए हैं, वो ऊंचे पार्टधारी हैं। जो नीचे रखे गए वो नीच पार्टधारी हैं। जो राइटियस साइड में रखे गए वो राइटियस हैं, जो लेफ्ट साइड में रखे गए वो लेफ्टिस्ट हैं। रुद्र रूप क्या है? जहान का नूर का अर्थ है। जहान का नूर, नूर रोशनी को कहते हैं। तुम सारे जहान के, सारे दुनिया के नूर हो। क्या तुमको देखने से, जैसे दीपावली पर कहते हैं पहले धर्मराज का दिया जलता है, फिर उस दीपक से दूसरे दिए जल जाते हैं। तो जो पहला दिया है वो सबको नूर देने वाला हुआ ना, रोशनी देने वाला हुआ ना। तो तुम सारे जहान के नूर हो, एक देश के नूर नहीं हो। क्या? सारी दुनिया की रोशनी हो। जैसे बाप कहते हैं मुझे विराट रूप भगवान की ये 2 आंखें हैं। कौन सी 2 आंखें हैं? एक राम और एक कृष्ण। ये मेरी 2 आंखें हैं, मेरी नूर हैं, आंखों के नूर हैं, आंखों की रोशनी है। और छोटी माँ इस रंगमंच में कौन से से कार्य करेगी? बता दिया ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत होगा तो किसका अंत होगा? है ब्राह्मणों की दुनिया में ये जो ड्रामाबाजी चल रही है उसका अंत हो जाएगा। जो मणके जिस माला में आने वाले होंगे वो मालाएं तैयार हो जाएंगी। तुम बच्चों को
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, और बाकी को तुम बच्चों को 40 वर्ष लगते हैं, और बाकी को हैं 50 वर्ष लगते हैं। 60 की तो बात ही नहीं। पहले राजाओं का चुनाव होगा, राजयोग सीखने वालों का चुनाव होगा, या बाद वालों का चुनाव होगा? जो राजाएं बनने वाले हैं उनके ऊपर सारा मदार है। राजाएं पहले तैयार होंगे, फिर प्रजा तो आसानी से पीछे पीछे आ जाएगी। तो अभी आपने बताया जो तमो से सतो में आने के लिए 40 साल लगता है, तो ये एक के लिए लागू है ना सभी के लिए लगता है? ये तमो से सतो में आने के लिए 40 साल लगते हैं, तो सभी के लिए लागू होते हैं ना ऐसे? सभी एक साथ है, एक ही सेकंड में सतो प्रधान बन जाएंगे। बाद में जो कहते हैं हैं 2007 के बाद में जो कहते हैं उनकी बात कैसे लागू? 2000 के बाद में जो आए उनमें ये बात कैसे लागू? कैसे लागू होगी? क्यों? जो 2000 के बाद जो आ रहे हैं वो सारे ही 4.5 लाख एडवांस में आ गए क्या? आ गए? नहीं आए। और आ भी गए हों तो ज्ञान उठाने की बात है, ज्ञान में परिपक्व स्टेज पाने की बात है, या सिर्फ आने की बात है? हाँ, परिपक्वता प्राप्त करने की बात है। और ये जो संगम युग चढ़ती कला का युग है ना। हाँ, 76 से गिने तो 2076 में एंड होगा कि 1936 के गिनते हैं तो 2036 होगा। कहाँ से गिनती शुरू करते? चढ़ती कला। चढ़ती कला 1970। चढ़ती कला की निशानी क्या बताई? चढ़ती कला का स्लोगन क्या बताया? तो देखना है कि कौन सी आत्माएं ऐसी स्टेज में हैं जो सर्व का भला करने में लगी हुई हैं। उनकी बात है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। वाह, माने 8 नहीं है जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। वो जब से ज्ञान में आते हैं तब से भी अपने मोह माया की दुनिया में लगे रहते हैं। ऐसा है, वो बाप को फॉलो करने वाले नहीं है। अरे हैं या नहीं है? तो ऐसे कैसे कहते कि एक की ही बात है? पीछे पीछे सब है, माने 500 करोड़ हैं। अरे उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। बाप प्रजा वर्ग में ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं या राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? तो राजाओं की बात है। कोई किस ग्रुप के राजाएं हैं, कोई किस ग्रुप के राजाएं हैं। एक प्रकार के राजाएं नहीं हैं। और बाबा, इसमें लिखा है कि जो लक्ष्मी नारायण, ये युगलमल का लक्ष्मी नारायण का है, तो युगलमल का लक्ष्मी नारायण की यादगार में है तो नहीं। हाँ, तो उसमें माना 108वां नंबर जो है तो किसकी याद है? बड़ी मम्मी की। जो युगलमल का है वो 108 के बाहर है या 108 के अंदर है? बाहर है। वो सिर्फ बताता है
ये नीचे के सारे ही मणके क्या लक्ष्य लेने वाले हैं? है नर से नारायण जैसा बनना है, नारी से लक्ष्मी वैसा बनना है। वो युगल मणके की यादगार है। सारे मणके उसी प्रकार के हैं। और भयंकर रूप है। यज्ञ के आदि में भी भयंकर रूप धारण किया था, तो नाम पड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो आदि में सो अंत में है। क्या बोला मुरली में? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो भयंकर रूप से विनाश कराएगा या बड़े प्यार से विनाश कराएगा? है नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, वो बात प्यार की है या विनाश करने की बात है? वो बात विनाश करने की नहीं है। रौद्र रूप अलग है और प्यार का सागर अलग है। पहले कौन सा पार्ट बजाते हैं? पहले प्यार का सागर है और नारायण और शंकर का 5000 साल से युद्ध चल रहा है। टीवी सीरियल की बात है। टीवी नारायण और शंकर का 5000 साल से युद्ध चल रहा है, तो टीवी में बताते हैं। शंकर किसे कहते हैं? शंकर माना क्या है? अरे काम के आधार पर नाम पड़ता है, तो शंकर का अर्थ क्या हुआ? है मिक्स पार्ट। शंकर में मिक्स होकर के कौन कौन आत्माएं पार्ट बजाती हैं? राम कृष्ण शिव, तीन आत्माओं का संकरण है, तो शंकर कहा जाता है। ये कौन से युग की बात है? सतयुग की बात है कि त्रेता की है कि द्वापर की या कलयुग की है? संगम युग की बात है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी दिखाए गए हैं, ये सिर्फ संगम युगी पार्टधारी हैं। इसलिए मुरली में बोला है प्रजापिता और शंकर एक ही पार्टधारी नहीं है, अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग काम हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी और प्रजापिता साकार वतनवासी। शंकर फरिश्ता, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, मनन चिंतन मंथन में ही मस्त रहता है, अथवा तो निराकारी स्टेज में मस्त रहता है। साकारी दुनिया की याद जैसे आती ही नहीं। उस पार्टधारी का नाम है शंकर। और प्रजापिता, प्रजापिता पतित पार्टधारी का नाम है, यह शंकर की तरह फरिश्ताई पवित्र का नाम है? पतित का नाम है। शिव बाप पतित में आते हैं या पावन शंकर में आते हैं? पतित में आते हैं। तो शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये स्टेजेस अलग अलग हैं। और भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। हाँ,
मानने में भी 15 अगस्त और 26 भारत को गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाई। कब से भारत स्वतंत्र हुआ है? 1947 में स्वतंत्रता मिली। उसमें 26 जनवरी पहले मनाई जाती है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या 15 अगस्त पहले मनाया जाता है? 15 अगस्त है? पहले क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये तो झूठी स्वतंत्रता की बात हो गई। असली स्वतंत्रता की बात कब है? और जब ये शूटिंग जब खत्म होता है तब 15 अगस्त को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष जन्म होता है और जेल से छूट होता है। हाँ, जो कृष्ण का जन्म हुआ वो दिखाते हैं कि द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। तो क्या द्वापर में हुआ या द्वापर युग की शूटिंग में हुआ? द्वापर युग की शूटिंग की बात है। ये दुनिया डबल जेल है। क्या? हाँ, एक तो स्थूल जेल भी होती है और एक विकारों की जो जेल होती है। तो सारी दुनिया विकारों की जेल में भी फंसी होती है। कृष्ण भी विकारों की जेल में फंसा हुआ। एक जेल हो गई और दूसरी स्थूल जेल भी होती है। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं कहाँ से निकला? जेल से निकला। तो कौन से दिन निकला? कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त को। उस दिन की जन्माष्टमी भी है। वो एक ही दिन हुआ जब 15 अगस्त भी मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और जन्माष्टमी भी उसी दिन की मनाई जाती है। और बाबा, ये पांडवों के पास जो 5 पांडव थे, उन लोगों के पास जो 5 शंख दिखाते हैं, 5 शंख। हाँ, तो अलग अलग शंख के नाम है, तो उनका बेहद में क्या? ये मुख क्या है? शंख है। जब आवाज मुख से निकलती है तो शंख की तरह चारों तरफ ध्वनि होती है कि जिस तरफ मुख है उसी तरफ ध्वनि जाती है, चारों ओर जाती है। तो ये मुख रूपी शंख दिखाए गए हैं गीता में। क्या? कि पांडवों ने और कौरवों ने और भीष्म पितामह ने और श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। जो मुख में से आवाज निकलती है वो ज्ञान शंख है। एक ही प्रकार की आवाज करते हैं या आवाजें अलग अलग प्रकार की होती हैं? एक प्रकार का ज्ञान सुनाने वाले होते हैं या अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं? अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। तो न शंखों के नाम दे दिए हैं। वो जड़ शंख हैं या चैतन्य शंख हैं? कैसे शंख हैं? अरे हैं? चैतन्य शंख हैं। और छोटी मम्मी के शंख क्या है? छोटी मम्मी जो शंख बजाएगी वो कौन सी का? छोटी मम्मी को किस ग्रुप में कहेंगे? कौरव संप्रदाय में कहेंगे या पांडव संप्रदाय में कहेंगे? और छोटी मम्मी जो है वो फीमेल का पार्ट बजाने वाली है या मेल का पार्ट बजाने वाली है?
फीमेल का पार्ट बजाने वाली। जो फीमेल पार्टधारी होते हैं उनको युद्ध में दिखाया जाता है या मेल पार्टधारियों को युद्ध में दिखाया जाता है? तो महाभारत में कुंती को दिखाया गया है। कौन सा संप्रदाय थी? पांडव संप्रदाय थी या कौरव संप्रदाय थी? थी तो पांडव संप्रदाय, तो वो शंख बजाएगी है? वो ऐसा शंख है जो युद्ध भूमि में पहले पहले बजाया जाता है। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि पांडवों ने जो शंख बजाया अथवा श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया, उसने शंखों की आवाज से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये प्रैक्टिकल अभी की बातें हैं या द्वापर युग की बातें हैं? अभी अभी जो ज्ञान के शंख बजाए जा रहे हैं पांडव संप्रदाय के द्वारा, उन ज्ञान के शंखों की ध्वनि को, भयंकर ध्वनि को सुन करके उनके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, हृदय फट रहे हैं। उन शंखों की आवाज का जवाब उनके पास नहीं है। और द्वैत मत और अद्वैत मत, जो पहले पीयू की वाणी चली थी वो अद्वैत मत था। द्वैत मत और अद्वैत मत की बात चल रही थी। क्या कह रही है माता? पीयू की वाणी चली थी, पीयू की वाणी वो अद्वैत मत था ना? अव्यक्त अद्वैत। अद्वैत, हाँ हाँ। पीयू माने क्या? बाबा बाद में ब्रह्मा बाबा में जो पीयू माने क्या? बाप। बाप वास्तव में एक होता है या अनेक होते हैं? उसको कहते हैं पीयू की वाणी। वो पीयू यज्ञ के आदि में संस्कृत की गीता के अर्थ बताता था, जो आदि में सो अंत में। जो गीता के अर्थ हर धर्म वाले अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, उस गीता के अर्थ जो सत्य सनातन धर्म है उसके अनुसार नहीं हो सकते है? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो वही प्रजापिता जो यज्ञ के आदि में संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ सुनाता था, जिसको बाद में मिट्टी में दबा दिया गया। और मेरा प्रश्न अलग है। हाँ। जब ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आते हैं, वो भी बाबा ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा नहीं है। प्रश्न खत्म नहीं हुआ मेरा। हाँ बताओ। ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में आते हैं, वो भी मत अद्वैत मत है? वो भी मत अद्वैत मत है? अद्वैत मत है। वार्तालाप में सुना था। माना वो ज्ञान की वाणी है। ब्रह्मा बाबा देवात्मा है या भगवान है? तो देवात्माओं में धारणा होती है या भगवान की धारणाएं होती है? भगवान की धारणाएं अलग और कृष्ण या नारायण के गुण अलग। जो नारायण के गुण हैं वो भगवान के नहीं हो सकते। नारायण या कृष्ण विनाश करेगा, वो नहीं कर सकता। और भगवान तो पुरानी सृष्टि का विनाश कर देता है। तो ब्रह्मा की वाणी को अद्वैत वाणी कहेंगे है? हाँ बोला है। माँ की बात भी मानना चाहिए, तिरस्कार नहीं
नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को देवता बनना है या नहीं बनना है? बनना है तो देवात्मा बनना है। बाबा बाबा पंचमी हर महीने में पड़ती है, लेकिन सावन के महीने में नाग पंचमी को नाग की पूजा क्यों? नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा किस? हाँ। 5 नाग कौन कौन है? 5 नाग हैं कोई प्रसिद्ध है? 5 सांप कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो 5 विकार हैं उनको परिवर्तन करने के लिए, रूप परिवर्तन करना है ये बोला है, या उनका विनाश करना है? परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन होने के बाद वो पूजने योग्य बनते हैं या नहीं बनते हैं? इसलिए नाग पंचमी की पूजा होती है। हाँ। भक्ति मार्ग में शंकर की आरती गाते हैं, शंकर आरती, उसके अंदर बोला जाता है शंकर के लिए कि सप्तकोटि के बीच वाचिन उच्चारण। इन्होंने नहीं समझा, इनको सुनाए दो जरा। हाँ बोलो। भक्ति मार्ग में शंकर जी की आरती गाते हैं, तो उसके अंदर आता है एक लाइन कि शतकोटि के बीच वाचिन उच्चारण। संस्कृत में बोल। शतकोटि के बीच इतना सुनाई दिया, फिर नहीं सुना। पूरा सुनाई नहीं दिया। जैसे गणपति की आरती होती है, गणपति की आरती, अभी शंकर की आरती, क्या बात है? भगवान की आरती होती है, उसके अंदर एक लाइन बोली जाती है भक्ति मार्ग में। वो शंकर की आरती हाँ, उसके अंदर या गणपति की आरती? शंकर की आरती। उसके अंदर भक्ति मार्ग में वो शिव बाबा की आरती है या शंकर की आरती है? भक्ति मार्ग में। तो उसके अंदर बोला जाता है शंकर के लिए कि वो शतकोटि के बीच वाचिन उच्चारण। वो शतकोटि के बीच वाचे। शतकोटि? शतकोटि के बीच। शतकोटि 100 करोड़। शतकोटि माने, शत माने 100, कोटि माने करोड़। बीच वाचिन उच्चारण। हाँ, बीज शतकोटि के बीच वाचे और उच्चार। वाचिन उच्चारण। वाचे और उच्चार। वाचे और उच्चार मैंने बोली। ओ दोबारा क्लियर कर लेना पहले, जहाँ से भी पढ़ा है। हाँ, वैसे जो शास्त्रों की बातें बाबा ने बोली हुई हैं वो भूख है या बसर है? भूख माने भूसा और बसर माने अनाज, सार। तो बाबा ने शास्त्रों की जो बातें बोली हुई हैं वो भूसा है या सार है? आप सार की बातों को पूछेंगे या भूसे को अवगाहन करेंगे? ये दुनियावी बातों में बुद्धि लड़ाएंगे तो गए काम से। और हाँ, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष हो रही है कि दुख में हो रही है? ये अपने अपने पुरुषार्थ के चढ़ती कला और उतरती कला के आधार पर देखना है। हमारी कलाएं अभी उतरती कला की ओर जा रही हैं या चढ़ती कला की ओर जा रही है? अभी तो बताया चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो सर्व का भला करने में लगे हुए हैं या अपनी अपनी राम रैंदा में लगे हुए हैं? काहे में लगे हुए हैं? अपनी अपनी राम रैंदा में लगे हुए हैं।
सर्व का भला करने में तो लगे हुए नहीं है। अगर नहीं लगे हुए हैं तो चढ़ती कला है ही नहीं है। बाबा, ये त्रेता का अंत तक जो 16,108 जो राजा बनेगा, तो कलियुगी का 16,108 त्रेता का अंत तक बनेगा ना? 16,000 राजाएं नहीं बनते हैं। राजाएं तो सिर्फ 108 ही बनते हैं। जो 16,000 की गिनती है वो राजकुल में जन्म लेने वालों की गिनती है। 16,108 जो राजकुल में जन्म लेने वाला है त्रेता काल तक, हाँ 2003 तक कलियुगी काल का 2003 तक हाँ कलियुगी काल का शूटिंग शेप खत्म हो जाता है। हाँ। 2003 के बाद जो ज्ञान में आ रहा है तो 16,000 में जा सकता। जो 2003 या 4 के बाद आया है एडवांस में ना, तो उसकी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम यज्ञ के आदमी भी थे या नहीं थे। तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि हम 2004 के बाद ज्ञान में आए हैं या आदि में भी थे। आदि में भी थे तो प्रश्न खत्म है। प्रधान से प्रधान में जाने के लिए 40 साल लगता है। फिर 40 साल तो पूरा नहीं हो रहा है 2026 तक। फिर आदि में जो ज्ञान में था 3-4 साल 5 साल, वो भी काउंटिंग हो जाएगा। आदि में जो थे वो काउंटिंग हो जाएगा। वो तो चक्र पूरा हो गया 76 तक, वो पहले ही चक्र पूरा हो गया। और जो 2004 तक शूटिंग हुई वो ज्ञान के आधार पर शूटिंग हुई। वो शूटिंग धारणा के आधार पर नहीं है, वो शूटिंग ज्ञान के आधार पर है। और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। उसके बाद कौन से मूर्ति का पाठ शुरू होता है? विष्णु मूर्ति का पाठ शुरू होता है। उनको भी 33 साल 30 साल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो 30-33 साल में भी चढ़ती कला और उतरती कला भी होती है। जो आत्माएं जब भी आती हैं तब उनकी चढ़ती कला है। ज्ञान में आती हैं तो फोर्स होता है आत्मा में या नहीं होता है? होता है। उस समय जब फोर्स होता है तो ज़्यादा सेवा करते हैं सतो प्रधान होने के कारण, या कम सेवा करते हैं? ज़्यादा सेवाधारी बनते हैं। चढ़ती कला तेरे वाने सर्व का भला। फिर बाबा मुरली को बोला पहले आने वाला ज़्यादा जन्म लेगा और बाद में आने वाला कम जन्म लेगा। हाँ, ये वियोग में किसके लिए लागू? सभी के लिए जो पहले आए। 76 के बाद 76 के बाद जो आए हैं वो नंबरवार आए हैं या एक ही प्रकार से आए हैं? नंबरवार आए। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो यज्ञ के आदि में तो बहुत पहले आए थे, फिर कुछ ऐसा पार्ट बजाया जिसके आधार पर 76 में भी नहीं आए, 86 में भी नहीं आए। बोला है जो 8 हैं वो 82-83 के बाद आना हुए हैं। बाबा, हम अमरेली शहर से आए हैं, तो बेहद में वो अमरेली शब्द का अर्थ क्या है? जो अमर है उसको लिया। किसको लिया? अमर को लिया कि मरने वाले को लिया है? अमर को लिया है? मरने वाला बुद्धि में आता है? नहीं आता है। बाबा एडवांस ज्ञान के प्रमाणे ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य है। हेलो, मना कर दिया। जो गायन है,
ज्ञान, भक्ति, वैराग। तो जो गायन है वो कहाँ का गायन है? अरे गायन जितने भी हैं, पूजन जितने भी हैं, यादगारें जितनी भी हैं, वो कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। तो संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तभी तो ज्ञान की शुरुआत होती है कि नहीं? बाप आते हैं तो ज्ञान का बीज डालते हैं। तो पहले पहले क्या है? ज्ञान। फिर माना पहले पहले एडवांस पार्टी ही आती है। यज्ञ के आदि में भी पहले राम के फॉलोअर्स आए या कृष्ण और इब्राहिम के फॉलोअर्स आए? राम के फॉलोअर्स आए। वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, उसके बाद भक्त आत्माएं आई जिनको साक्षात्कार होने लगे ढेर सारे। फिर भक्ति के बाद जब ज्ञान परिपक्व अवस्था को पहुंच जाता है तब फिर इस दुनिया से वैराग आता है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान माने जानकारी। जानकारियों में मुख्य जानकारी कौन सी? बाप की पहचान। बाप की पहचान में अगर 1% भी संशय बीच बीच में आता है, आज खून से लिखते हैं कि हमें बाप मिल गया साकार में, कल विरोधी बन जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ। आज स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं कि हमको साकार में बाप मिल गया, और कल दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। या न भी गए तो विरोधी संकल्प चलते हैं, विरोधी वाचा में चल पड़ते हैं, वाचा भी चलती है, और मौके बेमौके डिससर्विस भी प्रैक्टिकल में कर देते हैं। तो ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? हैं? अज्ञानी हुए तो उनकी बात नहीं है। जो ज्ञानी है उनकी पहचान है भक्ति छूट जाती है, भक्ति खलास। कोई भी देहधारी के पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं भागेंगे। किसके पीछे भागेंगे? हैं? उसी के पीछे भागेंगे जिसमें निराकार बाप प्रवेश है। उस निराकार बाप को पहचाना है, उसी के पीछे भागेंगे जिसमें मुकर्रर रूप से निराकार बाप प्रवेश करता है। और देहधारियों की बात के प्रभाव में अगर आते हैं तो उनको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। और ज्ञान जब संपूर्ण परिपक्व स्टेज पर आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सारी दुनिया से बैराग। राग माना प्रीति और वे माना विपरीत प्रीति। सारी दुनिया से प्रीति के मुकाबले विपरीत होकर के चलते हैं। माना बाहर से तो सबके साथ अच्छा अच्छा निभाएंगे, लेकिन अंदर में प्यार किसके प्रति रहेगा? एक बाप के प्रति प्यार रहेगा, एक बाप दूसरा न कोई। अंत में है बैराग।